हाँ जी, टुडेज चैप्टर बच्चों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आप लोगों ने इसको, जिनके पास इकोनॉमिक्स है था, उन्होंने 11th क्लास में इस चैप्टर को हल्का फुल्का स्टडी किया है। हल्का फुल्का बच्चों इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि 11th क्लास में जिस लेवल पर आपने इसको किया है, जिस लेवल पर, सही बताऊं तो वो कोई लेवल ही नहीं होता 11th क्लास में, है ना। और अगर कोई लेवल था भी किताब के अंदर लिखा हुआ तो उस लेवल को टीचर ने टच ही नहीं किया। यह भी एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो आज हमने इस काम को कुछ इस तरह से करना है। अब इंस्टीट्यूट मटेरियल में तो ये पूरे लेवल टच कर दिए हैं इस चैप्टर के, तो हमें अब तो इसको अप टू द मार्क लाना ही है। वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो सब कुछ, ठीक, सब सीखना है इस चैप्टर का, ताकि फटाफट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए पेपर के अंदर। तो आइए बच्चे, आज हम सेंट्रल टेंडेंसी को सीखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और क्या यूज है इसका। देखो सुनो, अगर हमें एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई भी एक डेटा गिवन है, मास डेटा, कंप्लीट डेटा को मैं अगर स्टडी नहीं करना चाहता, मैं एक वैल्यू को अगर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कह दूं कि साहब ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है यार, राइट, जो पूरे के पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं कह दूंगा सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को बेटा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं सेंट्रल वैल्यू को क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक बात से अपनी बात समझाता हूं तुम्हें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू। आओ पहले जरा यहां एक बात सीखते हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी may be defined as the tendency of a given set of observation to cluster around a single central or middle value, and the single value that represents the given set of observation is described as the measures of central tendency, जिसको लोकेशन या एवरेज कहा जाता है। अभी क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का, एक बार पहले इसका मतलब सीखते हैं हम। देखो बेटा सुनो, एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। मैं कहता हूं एक क्लास है सर, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर अकाउंटेंसी का पेपर हुआ जी, और अकाउंटेंसी के पेपर में 100 में से क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, मैं यहाँ रोल नंबर की लिस्ट लिख देता हूं। सपोज कर लो हम लोगों ने ऐसे किया इस मामले को कुछ डील, हमने लिखा यहां पर रोल नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहां लिखा हमने रोल नंबर्स, और रोल नंबर्स हैं यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 20 तक रोल नंबर की पूरी लिस्ट है बच्चों हमारे पास। ठीक, और यहां पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड है आउट ऑफ 100, कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है सर बेटा? 100 में से ये रोल नंबर 1, ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जी, 95 नंबर है। ठीक है, ये 2 रोल नंबर गधा है, इसके 40 नंबर हैं, फिर किसी के 55 नंबर हैं, फिर किसी के 27 नंबर हैं, फिर किसी के 93 मार्क्स भी हैं, किसी के 85 मार्क्स भी हैं, किसी के 72 मार्क्स भी हैं। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे नंबर आ गए, आगे किसी कुछ किसी कुछ। अब हमने कहा सर 20 बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, इंडिविजुअली सभी को डील करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग डील कर सकते ही हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, यही अगर क्लास 200 बच्चों की होती फिर और मुश्किल हो जाता 200 बच्चों को एनालाइज करना। बिल्कुल सही, यही अगर पूरा डेटा मैं किसी स्कूल का एनालाइज कर रहा हूं, स्कूल के अंदर 2000 बच्चे हैं और किसी चीज को बेस मान करके हम इस काम को कर रहे हैं, तो डेटा एनालाइज करना, इंडिविजुअल डेटा एनालाइज करना, वो और डिफिकल्ट टास्क हो जाती है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे क्या होता है, हम इन सभी मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रल वैल्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये फिलहाल तो चलो मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं, 20 बच्चों वाले एग्जाम्पल को ही मैं कंटिन्यू करके चलता हूं, और मैं कहता हूं ये इनके मार्क्स हैं। ओके, अब मैं कहता हूं सर इन 20 बच्चों का ना हमने देखा तो एक एवरेज आ गया सर, एवरेज आ गया सर 70 मार्क्स, 70 नंबर एवरेज आ गए। क्या मानते हो आप, ये 70 क्या है बेटा? 70 70 ये मीन निकल आया।
ये मीन निकल आया। बिल्कुल सर, ये तो मीन निकल आया। बेटा ये जो मीन निकल आया ना, असल में क्या है, ये सेंट्रल वैल्यू निकल आई। ठीक है, 70 के अराउंड ही ये सभी वैल्यूज गूंज रही हैं। देखो 70 इनके बीचों बीच की वैल्यू है, सारी वैल्यूज इसको क्लस्टर अराउंड कर रही हैं। टू क्लस्टर अराउंड द सिंगल सेंट्रल वैल्यू, एंड दैट सिंगल सेंट्रल वैल्यू इज नोन टू बी एज मीन। दैट्स मीन। ये होगी सर एक बात, ये मीन है। अब ये सारी बातें सही हैं। अब बच्चों ये गिवन सेट ऑफ डेटा को, पूरे डेटा को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल था। हाँ, हमने इसीलिए इस पूरे डेटा में हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, वो है 70, और 70 के अराउंड सारी वैल्यूज हमारी जो है वो मूवमेंट ले रही हैं। अब तुम अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो तुम्हें इस लाइन का मीनिंग और अच्छे से क्लियर होने वाला है। Thus, the central tendency may be defined as the tendency of a given set of observation. Given set of observation means वो 20 वैल्यूज के बारे में बात हो रही है बच्चों। एक रोल नंबर से 20 रोल नंबर के गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू। ये बातचीत चल रही है बच्चों 70 मार्क्स के बारे में। And the single central value that represents the given set of observations described as measures of central tendency। यानी ये जो 70 मार्क्स हैं, ये आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसको आप एवरेज या लोकेशन या कुछ भी ये वैल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मास डेटा जो है आपका, ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। अब सभी वैल्यूज को समझना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक वैल्यू से हमने सारी जजमेंट बड़ी आसानी से ले ली है, इसीलिए इसको समझना अब बहुत आसान हो गया। ये मतलब होता है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। आइए अगली बात बच्चों, 5 ऐसी बातें हैं, 5 ऐसी वैल्यूज हैं जिससे हम इस सेंट्रल टेंडेंसी को डिफरेंट स्टेजेस पे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है सर वो 5 बातें कौन कौन सी हैं बच्चों? अर्थमेटिक मीन है, जिसको हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, वो है अर्थमेटिक मीन। एक हमने इस चैप्टर के अंदर जिस चीज को स्टडी करना है वो है मीडियन। एक हम स्टडी करेंगे बच्चों यहां पर मोड, एक जीएम ज्योमेट्रिक मीन, और एक हार्मोनिक मीन एचएम। हम टोटल मिलाकर के 5 बातों को यहां पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आइए अब कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं हम, जिन पे आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्यों पूछ लेगा भाई? देखो मटेरियल के अंदर लिखी हुई एक एक बात आपके लिए बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि भाई ये तो भगवान का प्रसाद है, एक एक बात, क्योंकि क्वेश्चन और कहीं से पूछा नहीं जाना, क्वेश्चन तो इसी के अंदर से पूछा जाना है। ठीक, अब जैसे कुछ लाइन्स हैं वो इन्होंने लिख दी, कैसे? इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिशियसली डिफाइंड। अनएम्बिशियसली का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरली, जिसके कोई 2 आंसर्स नहीं निकल सके हो। हम कहते हैं ये इसका आंसर है और यही इसका आंसर है। ठीक है ना, मतलब डाउटफुल कुछ होना ही नहीं चाहिए। सो इट इज अनएम्बिशियसली डिफाइंड, वन थिंग। 2, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड। कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो भाई, इसको कंप्यूट समझना बड़ा आसान हो, कैलकुलेशंस आसान हो। ठीक है, और ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ एक इसकी बातें होनी चाहिए, और एक बात होनी चाहिए कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई सर, ये इसका मतलब क्या होता है सर सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड? बच्चों सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया आपसे। मैंने कहा कि बच्चे ये मैंने 1 से लेकर के 20 तक के रोल नंबर्स को स्टडी करवाया आपको, 1 से लेकर 20 तक के रोल नंबर को स्टडी कराया। मैंने कहा बच्चों यहां से एक एवरेज वैल्यू निकाल लो, एवरेज मार्क्स निकाल लो। आप लोगों ने बच्चों क्या कराया? मैंने कहा सबका सम करो, सिग्मा एक्स किया सर, अपॉन एन करो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो सर। ठीक है बेटा, सबका सम किया आपने तो ये आ गया आपका 1400 आ गया, और 14 मान लो 1400 आ गया, और 1400 को बेटा हमने डिवाइड कर दिया 20 से, क्योंकि 20 का सम किया तभी आया था ना 70। हाँ जी बच्चों, तभी तो 70 आया था। हमने सबका सम किया तो 1400 आ गया, हमने 20 से डिवाइड किया तो 70 आ गया, और वो जो 70 आ गया तो हमारा काम चल गया।
मीन आ गया, सेंट्रल वैल्यू आ गई। क्या मैंने कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसको मैंने छोड़ा? नहीं, मैंने पूरे के पूरे 20 के 20 मार्क्स, 20 के 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को बच्चों मैंने एनालाइज यहां पर किया है, ठीक है। और ये इसलिए एक अच्छा सेंट्रल वैल्यू निकाला है मैंने। लेकिन मैं अगर एक आधी वैल्यू कोई छोड़ दूं इसके अंदर से, तो आपने सेंट्रल वैल्यू निकाली है, यूज किया आपने उसका, लेकिन कोई बहुत अच्छा यूज वहां पर आपने उसका नहीं किया, क्योंकि आपने उसकी सारी की सारी वैल्यूज को फोकस नहीं किया है। तो ये मतलब है बेटा, आप जब सेंट्रल वैल्यूज निकालें तो आपकी वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो अगर, तो फिर उसका मजा कुछ और है, ठीक है ना। तो वो सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी सर्टेन, it should have certain desirable mathematical properties। ये जो मीन मीडियन मोड हम पढ़ेंगे बच्चों, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। और प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन उसी पे पूछा जाएगा। मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी एक मजे की बात है, ठीक है। तो वो हमें सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है इस चैप्टर के अंदर। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, इस बात का क्या मतलब हुआ? कहते कि ना आपका जो सेंट्रल वैल्यू है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट कम पड़ता हो उसके ऊपर। देखिए, ये प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, पर यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है आपकी सेंट्रल वैल्यूज पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी सेंट्रल वैल्यूज पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इफेक्ट पड़ता है। पहले तो ये समझ में आए सर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस क्या है। बेटे रुको, ये देखो इधर, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम का मतलब हो गया जिनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा अप्स या बहुत ज्यादा डाउन हो, जो एक सीरीज के बिल्कुल हटके हो, तो उसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं आप। एंडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं उसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इफेक्ट होना तो नहीं चाहिए, पर सभी सेंट्रल वैल्यूज का एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुछ उसका होता है, कुछ का नहीं भी होता। आइए प्रैक्टिकली सीखेंगे इस बात को। अभी 1 मिनट के लिए इसको रोकते हैं, इसको अभी सीखेंगे। आओ पहले तो मीन पे बात कर लेते हैं बेटा, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने भी आपको लेके भी बताया, और मैं डिटेल करने वाला हूं। आपकी पहली सेंट्रल वैल्यू आज हमने जो करनी है उसको बहुत तसल्ली से हमने सीखना है। कुछ एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर जो आज हमने उस पर कमांड बनानी है। तो पहला हमारा टॉपिक बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, अर्थमेटिक मीन। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। जितनी बातें मैंने भी आपको कराई हैं ये ऊपर, ये सारी बातें आपको बिल्कुल माइंड में स्टोर कर लेनी है। अब यहां से शुरू होती है बात प्रैक्टिकल, कि अगर मेरे पास एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो और मुझे उसका अर्थमेटिक मीन निकाल देना हो, हाउ विल आई कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो आइए बच्चों बनाइए मेरे साथ साथ नोट्स अपने। अब नोट्स बनाना आप शुरू करें ताकि हम कुछ फॉर्मूलाज से सब कुछ सीख जाएं, और फिर ये जितनी भी बातें इंस्टीट्यूट मटेरियल में करी हैं इसमें से मुझे कुछ कराना ही ना पड़े, आप सब खुद ही कर लो। तो उसके लिए हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा जो मजेदार होगा और आपके नोट्स भी बन जाएं जिसमें। आओ बच्चों, तो वो सीखते हैं, चीजें शुरू करते हैं। वो तो हेडिंग बनाइए बच्चों, नंबर 1, इन इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कि अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है और उसके ऊपर भी हेडिंग बनाइए अर्थमेटिक मीन। अब किसका अर्थमेटिक मीन साहब? सिंपल, ये इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है सर? बेटा जी, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है व्हेन इन द क्वेश्चन यू आर गिवन ओनली द एक्स, बट ईच वैल्यू व्हेन रिप्रेजेंट इटसेल्फ फॉर अ सिंगल टाइम, देन दैट सीरीज इज नोन टू बी एज इंडिविजुअल सीरीज। उस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। मैं एक चीज आपको यहां पर लिख करके दिखाता हूं, ये देखो बच्चों, और मैं एग्जांपल बड़ा छोटा सा ले रहा हूं, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। एक्स, मैंने कहा क्लास के अंदर सिर्फ 5 बच्चे हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं,
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एक क्लास के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे हैं और उनके नंबर ये आए कुछ, मार्क्स उनके ये आए कुछ 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। डन है बेटा? और मैं आपसे बोलता हूं बेटा ऐसा करिए, इस क्लास का मीन निकाल के बताओ। आपने कहा सर बहुत ही आसान है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, बिकॉज ईच मार्क्स रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इंडिविजुअली सिंगल टाइम। 10-10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, इसका मतलब ये बताओ, 1। 20 वाला 1, 30 वाला भी एक ही बच्चा है, 40 वाला भी एक ही बच्चा है और 50 वाला भी एक ही बच्चा है। ये इंडिविजुअल सीरीज है। फ्रीक्वेंसी नहीं होती जिसमें, समझते हो बेटा? फ्रीक्वेंसी नहीं होती जिसमें, वो इंडिविजुअल सीरीज होती है, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया आपको। अब बच्चों आपकी इस सीरीज के अंदर मैं आपको बोलता हूं मीन निकालो ना, तो आप क्या करोगे बेटा? मीन कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ऐसा करो, मीन का फॉर्मूला लगा दो, बस सिग्मा x अपॉन n कर दो सर, बस हो ही गया काम। फिर उसमें क्या करेंगे हम, इन सबका सम करेंगे। 50 और 40, 90, 90 और 30, 120, 120 और 30, 150। 150 को सर जी 5 से डिवाइड कर दो, तो सर जी मीन मार्क्स आ गए आपके 30। मैं भी बोलूंगा हाँ बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो, 30 मीन मार्क्स आ गए, बात हो गई खत्म। इसका मतलब बच्चों के एवरेज मार्क्स 30 है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, पहली बात आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने साथ साथ कॉपी के ऊपर, ठीक है? जो नोट्स बेटा अब यहां पर भी आप बना रहे हैं, यहां से चेक करते हुए, ये बहुत काम आएंगे आपके रिवीजन में, फाइनल रिवीजन में, ठीक है? क्योंकि आपकी फाइनल रिवीजन इसमें फास्ट तरीके से हो जाएगी, बने होंगे तो, अगर आपने ये सब कुछ नोट किया होगा तो। एक दूसरी सीरीज बच्चों, ये तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज। अब बात आती है सर सेकेंड सीरीज क्या है? बेटा जी दूसरी तरह की सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज ये क्या होती है जी? बच्चों डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है जब आपको मार्क्स दे रखे हो यहां पर, और उस मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट एक नहीं हो, एक से ज्यादा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के ही एक से ज्यादा हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। किसी किसी के एक से भी ज्यादा हो सकते, किसी किसी का एक का भी हो सकता है, ठीक है ना? बट हर एक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी हो बच्चों। ये देखो आप यहां 10, 20, 30, 40, 50, ये तो है आपकी एक्स सीरीज, ठीक है? 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने वाले कितने बच्चे हैं? 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब जिनके 10 नंबर आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 2 लोग हैं मान लो। 20-20 मार्क्स वाले बेटा ऐसे 3 लोग हैं, ऐसा एक बंदा है, 3 1 4 1 5 6, ऐसा भी एक है, और ऐसे 3 है क्लास में। अब मैंने बच्चे ले लिए, अब कितने बच्चे हो गए बेटा क्लास में? अब 10 हो गए सर। पहले 5 क्यों थे? क्योंकि पहले इन सब की फ्रीक्वेंसी जो कि साइलेंट है, बुक वाला बोलता नहीं है, पर उसका मतलब यही है कि पहले इन सब की फ्रीक्वेंसी एक 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 थी, ये इंडिविजुअल सीरीज थी, वो बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई। अभी अभी इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है, 2 है, 3 है, 1 है और 3 है। इसका मतलब बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, और ये 10 असल में क्या है? सिग्मा एफ। तो उसको सिग्मा एफ बोलो या कैपिटल एन बोलो, तो वो बात एक ही है। अब यहां पर मीन कैसे निकलेगा? यहां पर मीन निकालने के लिए बच्चों पहले आपको एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं किसी चीज को आपको रटवाने वाला नहीं हूं, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा अभी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करा क्यों, मैं इसका भी मतलब बताऊंगा अभी आपको। एक बार करो आप, 10 2 20 60 30 40 150। सम करो बच्चों, चैट बॉक्स में सम लिख के बताओ जल्दी से। इसका सम चैट बॉक्स में लिख के बताओ, एक्टिवली रहो वहां पे। वो तब रहोगे आप एक्टिव तब जब आप थोड़ा काम करोगे साथ साथ। जल्दी बताओ इनका सम। 300। 300, ओके वेरी गुड, 300। अब मेरे को एक चीज का जवाब मैं दे रहा हूं आपको, आपके बिना पूछे ही, ये 300 क्या निकला? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिग्मा एफ एक्स निकल गया, ये सभी यही बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। बेटा ये पता क्या निकले हैं? सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? मार्क्स है ये, मार्क्स। कैसे? ये देखो समझो,
वहां पर मार्क्स कितने थे? पिछले एग्जाम्पल में मार्क्स कितने थे जानते हो? पिछले एग्जाम्पल्स में मार्क्स थे 150, टोटल 150 मार्क्स थे। कितने बच्चों के? 5 बच्चों के। यहां पर टोटल 300 मार्क्स हैं। अभी आप कहोगे सर नहीं सर क्या बात कर रहे हो, टोटल मार्क्स तो अभी भी 150 ही है। अरे नहीं यार, टोटल मार्क्स 150 नहीं है, समझो आप। 10-10 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, तो मार्क्स कितने हुए? 20। 20-20 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, 20-20-20, तो मार्क्स कितने हुए? 60। ऐसे बताना चाह रहा हूं मैं। तो ऐसे में टोटल मार्क्स कितने हुए? 300। अब 300 नंबर बच्चों, कितने बच्चों के आए हैं? 10 बच्चों के आए हैं सर। तो मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स को ही तो डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा एफ से। ये बाय द वे ऐसा हो गया कि पहले भी मेरी एवरेज 30 आ गई और अब भी ये बाय द वे ऐसा हो गया, एग्जाम्पल ऐसा एज्यूम हो गया, कोई बात नहीं। 300 सिग्मा एफ एक्स है बच्चों, और सिग्मा एफ वहां पर कितना है? सिग्मा एफ वहां पर है 10। बात जो इंडिविजुअल सीरीज में थी, बात वही सेम टू सेम हमारी डिस्क्रीट सीरीज में भी चल रही है, कोई फर्क नहीं लगाया है मैंने। वहां भी मार्क्स का सम ऊपर था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे थे। यहां भी मार्क्स जो है, मार्क्स का सम ऊपर है 300 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे है 30। तो बेटा मीन तब भी वैसे ही निकला था, मीन अब भी ऐसे ही निकला है। ये बाय द वे इक्वल आंसर आ गया, क्योंकि ये 300 बन गया सम जो है। डन है बच्चों? 2 बातें सबकी समझ में मेरे ख्याल से आ गई होंगी, इंडिविजुअल सीरीज का मीन और डिस्क्रीट सीरीज का मीन। हम हो गया हमारा। अब बच्चों मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं आपको कि हम चाहें तो इसका तरीका कर सकते थे, इसका ओरिजिन चेंज कर सकते थे। ये नाम आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है बच्चों, लेकिन अब वो समझने का मौका मिल रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। इस पूरे एक्स सीरीज में से किसी भी एक नंबर को आप एज्यूम कर लो मीन, मान लो, राइट, और उस नंबर को हर एक यहां के नंबरों में से माइनस कर देंगे। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, किसी भी एक नंबर को सीरीज में से, ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो इस सीरीज में ना भी हो तो भी चलेगा। बट ये है कि कॉन्सेप्ट तो ये कि वो भी चलेगा, बट ये है कि उससे थोड़ा सा हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। तो इसीलिए उसको छोड़ के कुछ और यहां सीरीज में से ले लो, या वैसे तो कोई भी ले लो। अब मान लो मैं नंबर एज्यूम करता हूं यहां से बच्चों, इस चीज को समझने के लिए 40 नंबर एज्यूम कर लेता हूं, 40 वैसे तो बेस्ट रहेगा 30, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं वो 40 में ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, तो 40 लेते हैं बेटा, 40। तो मैं क्या कहता हूं आपसे कि x की हर पूरी सीरीज x में से आपने ये कॉमन नंबर, जिसको मैं ax बोल रहा हूं, या इसको बोल दो आप a बोल दो, a बोल दो, इसको बोल दो बच्चों a। x में से कॉमन नंबर बेटा मैंने a माइनस कर दिया, जिसको माइनस करने के बाद में हमारी सीरीज क्या आने वाली बेटा। अब a क्या एज्यूम किया सर? 40 जी। 10 माइनस 40 माइनस 30, देन माइनस 20, देन माइनस का 10, देन 0, देन प्लस का 10। बहुत सिंपल है बेटा, मैंने x के हर नंबर में से वो कॉमन नंबर a माइनस कर दिया है। अब ये जो आ गया है, ये ओरिजिन चेंज हो गया, ओरिजिन चेंज हो गया। ये जो आया है ओरिजिन चेंज होकर के, इसको मान लीजिए मैं कहता हूं आपके लिए dx, यानी x माइनस ए को बच्चों क्या बोल दिया हमने? x माइनस ए को हमने क्या बोल दिया? एक नया नाम, dx, डेविएशन फ्रॉम द सीरीज, डेविएशन ऑफ द सीरीज x बोल दिया इसको, डेविएशन ऑफ द सीरीज x। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया सबको? इसको मैंने dx बोल दिया, तो dx मेरे ये आ गए। अब आप इस dx से जरा आप निकालें मीन, x भूल जाओ एक बार के लिए, अब x भूल जाओ, अब dx से मीन निकालें। यानी कि अब आप करेंगे सर सिग्मा dx कर लेते हैं एक बार, करो बेटा, करो 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 करो, सिग्मा dx करके वहां से चैट बॉक्स में लिख के बता दो इन सब का सम, सिग्मा dx। हाँ बच्चों बताओ, -50, इतना क्या सोचते हो?
अरे -10 से +10 कैंसिल, बाकी क्या बचा? -30 -20 -50 ही तो आया। सिग्मा dx -50 आ गया। हाँ जी, मैं सही कर रहा हूं क्या? मैंने सिग्मा dx कर दिया। अभी नहीं कुछ सही कर रहा हूं बेटा, सिग्मा dx तो करना ही नहीं है। पहले आपने फॉर्मूला क्या लगाया था? सिग्मा एफ एक्स। अब फॉर्मूला लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा? सिग्मा एफ डी एक्स। नहीं सर नहीं, पहले इस dx को f से मल्टीप्लाई करो बच्चों, एक और कॉलम बनाओ यहां पर f dx वाला। मैं क्या कहना चाहता हूं, जहां जहां पर x रखते थे बस वहां वहां अब dx रख दो। हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? f को f को x से मल्टीप्लाई किया था, सिग्मा एफ एक्स निकाला था। अब f को dx से मल्टीप्लाई कर दो, f dx निकालो, करो। माइनस कितना आएगा? 60 आगे, -60 आगे, -10 आगे, 0 आगे, प्लस का 30। अब बताओ बच्चों सिग्मा -100 सर। चलो -100, ठीक है। क्या निकल के आया? ये निकल के आया सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है बेटा, यहां से अब आप मीन निकालो जरा। अब मीन निकालो बच्चों, मीन क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला क्या बन गया मीन का? सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। लगाओ जरा, क्या हमारा आंसर आ गया? देखो जरा, करो तुम करो, क्या हमारा आंसर आ गया? माइनस का 100 अपॉन कितना है बेटा नीचे? 3 तो 5, वो 10 था ना। माइनस का 100 अपॉन 10, ये तो सर माइनस का 10 आ गया। सर बात नहीं बनी बेटा, नहीं बनी ना, बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मीन इज अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन ऑरिजिन। मीन अफेक्टेड हो जाता है जब आप ऑरिजिन चेंज कर लेते हो तो। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? मीन ऑरिजिन के चेंज करने से इफेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, पहले इसका ऑरिजिन इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। यानी ये फॉर्मूला जो है ये अब ये बनेगा कि वो ए को आपको वापस प्लस करना पड़ेगा। जिस ए को आपने माइनस किया था ना, उस ए को आपको वापस इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। अब आंसर आ जाएगा। अब करके देखो, अब करके देखो बेटा। माइनस का 100 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 10, प्लस में एज्यूम नंबर कितना लिया था? 40। अब जरा चेक करो, मतलब ही नहीं आंसर ना आए। ये लो साहब, आ गया ना। ये होता है ऑरिजिन इफेक्ट। बोलो बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार ओके लिख के बताएगा वहां पे। अगर सबको मेरी बात समझ में आ गई बच्चे, वहां चैट बॉक्स में ओके लिख के बताएं एक बार कि किस किस बच्चे को चेंज इन, क्योंकि ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है बच्चों। ओके, सभी कह रहे हैं सर सभी को ही आ गया। ओके बच्चों, तो फिर मैं एक और प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं अब आपको, चेंज इन स्केल। जब आपने x को dx में बदला, मीन निकाला। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर ये सारे के सारे dx जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी dx अगर किसी कॉमन नंबर के डिविजिबल हो तो बच्चों उससे डिवाइड भी कर डालो, और जो निकल के आएगा उसको मैं बोलता हूं dx डैश। मतलब 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो। हमने x को कन्वर्ट किया dx में, ध्यान दीजिए, dx को कन्वर्ट कर दीजिए dx डैश में। हाउ बेटा? सब 10 के डिविजिबल तो दिख रहे होंगे सबको। -30, -20, 10, -10, 0, +10, सबको सब 10 के डिविजिबल दिख रहे होंगे। कर दो डिवाइड, क्या निकलेगा बेटा रिजल्ट? -3, -2, -1, 0, +1। अब इसको अगर x मान के मैं मीन निकालूं, जिसको मैं dx डैश बोल रहा हूं, अगर इसको मैं x मान करके मीन निकालूं तो पहले एक कॉलम और बनाना पड़ेगा ना यहां पर, f dx डैश का, क्योंकि dx डैश का बिहेवियर f को आप x एज्यूम कर रहे हो, f से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो, माइनस का 6 आगे, माइनस अगेन 6 आगे, -1 आगे, 0 आगे, +3। ठीक है बेटा जी, सम करो बच्चों यहां पर।
6 6 12 और एक 13 माइनस का 10, क्या बना ये माइनस का 10? सिग्मा बना। किसका सिग्मा बना? एफ डीएक्स डैश का सिग्मा बना। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम्हें कहूं कि बेटा जी यहां से मीन निकालो एक बार, तो क्या बच्चों सिग्मा एफ डीएक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ करके मीन निकल जाएगा? जरा करना। ये तो सर माइनस का 1 आ जाएगा, देख लो। माइनस का 10 अपॉन सिग्मा एफ 10 है, सिग्मा एफ ऑलरेडी 10 है। ये तो सर जी माइनस का 1 आ जाएगा। और क्योंकि मीन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने ओरिजिन भी चेंज कर दिया। अब सर कहीं सर ओरिजिन कैसे चेंज कर दिया? बेटे जो ये माइनस करने वाला प्रोसेस था ना, जो आपने ये ए माइनस किया था, कौन से वाला? ये जो ए माइनस किया था, इसको नोट किया जाए, ये था चेंज इन ओरिजिन। चेंज, इसको नोट करो, ठीक है। और फिर आपने उसके बाद क्या किया? डीएक्स निकल आए, हर डीएक्स को आपने किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड कर लिया डीएक्स डैश निकालने के लिए। तो डीएक्स डैश आपने कैसे निकाला, समझे बात को? डीएक्स 10 से क्यों डिवाइड किया? बेटा जिस भी कॉमन नंबर के डिविजिबल हो उसी से कर दो। ये सब के सब 10 के डिविजिबल भी हैं, 5 के डिविजिबल भी हैं, लेकिन 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का उतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। 10 के डिवाइड करने से कैलकुलेशन नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे, इसीलिए 10 से डिवाइड किया बेटा, समझ गए? अगर 20 से डिवाइड करता तो कुछ नंबर पॉइंट्स में चले जाते, जैसे कि 30 अपॉन 20 माइनस का 1.5 1.5, वो गड़बड़ हो जाती। माइनस 10 अपॉन 20 माइनस का 0.5, इसलिए 20 से डिवाइड नहीं किया मैंने। लेकिन 5 से भी डिवाइड होते थे, पर वो मैं जब और स्मॉल कर सकता हूं तो मैं पूरा बेनिफिट उठाऊंगा, इसीलिए मैंने माइनस के, इसलिए बेटा 10 से डिवाइड किया। बोलो समझ में आ गई होगी बात? तो डीएक्स को जब आपने कॉमन नंबर से डिवाइड किया, जिसको हम नाम दे रहे हैं बी, क्या नाम दे रहे बेटा? बी। बी। तो डीएक्स डैश कैसे निकला? डीएक्स अपॉन बी करके डीएक्स डैश निकल गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये जो निकल के आए, इसको बोलते हैं बेटा आपने किया चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल। तो इसका मतलब ये जो नंबर अब आपके निकल के आए थे डीएक्स डैश वाले, ये -3 -2 -1 -0 और +1, ये नंबर निकालते समय आप दोनों काम कर चुके हो। चेंज इन ओरिजिन भी कर चुके हो और चेंज इन स्केल भी कर चुके हो, दोनों ने इफेक्ट डाल दिया है। अब उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए बच्चों, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए वापस से आपको उन सब चीजों को दोबारा डील करना पड़ेगा। तो जैसे आपने माइनस किया था ए को, तो ए को तो कर दो बेटा जी वापस प्लस। ये लो जी, ये ए को तो मैंने कर दिया प्लस, और बी से मैंने डिवाइड किया था, बी से कर दो वापस मल्टीप्लाई। जिसको माइनस किया था उसको प्लस कर दो, जिससे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो। ए को माइनस किया था, क्या था? ए 40 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश माइनस का 10 अपॉन सिग्मा एफ प्लस का 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या? बी। बी क्या है? जिससे डिवाइड किया था क्या था? 10। देखो बेटा आंसर आया कि नहीं आया? देखो बेटा आंसर आया नहीं आया? ना आने का तो मतलब ही नहीं होता। ये देखो ना, 10 से 10 गया है ना, क्या रह गया? 40 - 10 = 30। चेंज इन स्केल। कोई भी फॉर्मूला बेटा क्रैमिंग का कोई सीन नहीं है यहां पे। ये फॉर्मूले को डराइव करना है हमने। ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी था ये वाला, ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी था बेटे। सिर्फ मैंने क्या किया? ओरिजिन इफेक्ट को खत्म किया है। ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है। और ओरिजिन और स्केल दोनों इफेक्ट खत्म किए हैं। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, ये प्लस ए किया, ये किया, ये ओरिजिन इफेक्ट को खत्म किया। ये इनटू में बी किया, ये स्केल इफेक्ट को खत्म किया मैंने यहां पे। ये ओरिजिन इफेक्ट को खत्म किया, यहां स्केल के इफेक्ट को खत्म किया। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई सर हमारे को कि अर्थमेटिक मीन पर चेंज इन ओरिजिन
एंड चेंज इन स्केल, दोनों का इफेक्ट पड़ता है, और जब तक हम वो दो इफेक्ट खत्म नहीं करते तब तक काम नहीं चलता। बिल्कुल सही है। तो ये हमने इसमें सीखा है। अब मैं एक बात और सिखा रहा हूं आपको, बड़ा ध्यान दो। अगर मैंने माइनस करने के बाद और डिवाइड करने बाद वाली जो सीरीज है बेटा, वो सीरीज को मैंने यहां पर क्या नाम दिया अभी तुम्हारे सामने, dx डैश। क्या नाम दिया बेटा उस सीरीज को मैंने, dx डैश। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दो, अगर इस सीरीज को मैं dx डैश ना बोल के, मैंने कहा ध्यान दो बेटा, अच्छे से ध्यान देना, dx डैश ना बोल के अगर मैं इस सीरीज का नाम रख दूं y सीरीज, ये लो बेटा जी, क्या नाम रख दो इस सीरीज का, y सीरीज। यानी ये पूरी सीरीज क्या बन गई, -3 -2 -1 0 +1, ये पूरी सीरीज का क्या नामकरण कर दिया मैंने, y। ठीक। और मैं अब इस y सीरीज से वापस अपनी इंडिविजुअल x सीरीज पे जाना चाहता हूं, अपनी ओरिजिनल सीरीज पे जाना चाहता हूं, यानी ओरिजिनल सीरीज के मीन पर जाना चाहता हूं, सीरीज पे नहीं, ओरिजिनल सीरीज के मीन पे जाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं y सीरीज का मीन निकाल करके मैं x सीरीज के मीन पे जाना चाहता हूं, तो मैं दोनों इफेक्ट खत्म करके y सीरीज के मीन से डायरेक्ट x सीरीज के मीन पर जा सकता हूं। आओ बेटे मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखो, मैं आपको बोलता हूं y सीरीज का मीन निकाल लो, निकालना बेटा एक बार y सीरीज का मीन निकालो। -3 -2 -1 0 1, ये तो हमारी y सीरीज है ही ना। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने f से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गए आपसे मल्टीप्लाई होके, ये आ गए थे बेटा। और इससे अगर आप मीन निकाल लो तो कितना मीन निकलेगा, यहां से मीन निकलेगा आपका सिग्मा f dx डैश अपॉन सिग्मा f। यही बात है ना बेटे, यही बात है ना। तो क्योंकि dx डैश को मैंने क्या बोला, आप y मान लो, y सीरीज मान लो, तो यहां से आपने मीन निकाला और ये निकलाया आपके पास आ गया -1। बोलो बेटे इतनी बात पहले आप मुझे बताओ, आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। चेंज इन ओरिजिन किया, चेंज इन स्केल किया, स्केल चेंज करने के बाद में सीरीज आई -1 -2 -3 -2 -1 0 और +1। ठीक है, ये सीरीज आई। मैंने कहा इसी का मीन निकाल लो, y सीरीज का मीन निकाल लो। आपने y सीरीज का मीन निकाला, आ गया -1 आ गया। अब मैं आपको बोलता हूं y सीरीज के मीन से आप ओरिजिनल सीरीज x सीरीज के मीन तक जाओ, तो आप कहोगे सर x सीरीज का मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y सीरीज के मीन को b से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्केलिंग इफेक्ट है, a प्लस करना पड़ेगा, जो कि हमारा ओरिजिन इफेक्ट है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। स्केल इफेक्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओरिजिन इफेक्ट को प्लस करना पड़ेगा, तो हम ओरिजिनल सीरीज के मीन तक पहुंच जाएंगे। ये देखो आप, y सीरीज का मीन कितना है, y सीरीज का मीन है साहब -1। ठीक है जी, अभी निकाला मैंने। इनटू में b करो, b कितना है 10, प्लस में a करो, a कितना है 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 30। ये 30 क्या है, ये 30 सर ओरिजिनल सीरीज का मीन है सर, ये रहा। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है बच्चों, इस पूरी कहानी से हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि अगर मेरे पास एक ओरिजिनल सीरीज हो और उस ओरिजिनल सीरीज का ओरिजिन चेंज कर दिया जाए और फिर स्केल चेंज कर दिया जाए, और फिर ओरिजिन और स्केल चेंज करने के बाद एक नई सीरीज अगर हमारे पास आ जाए, और उस नई सीरीज का अगर आप मीन निकाल लो, और उस मीन से अगर आप ओरिजिनल सीरीज के मीन तक जाना चाहो, तो आपको ओरिजिन और स्केल इफेक्ट को खत्म करना पड़ता है, स्केल इफेक्ट से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओरिजिन इफेक्ट को वापस प्लस करना पड़ता है। और मेरी बात सुनो, यहां तो मैंने ओरिजिनल सीरीज क्या मानी थी, 2 मिनट और ध्यान दो इस प्रॉपर्टी पे। यहां पे मैंने ओरिजिनल सीरीज क्या मानी थी बेटा, x, और x को मैंने कहां ले गया था, y पे। पर हो यह भी सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल सीरीज y दी हो, ध्यान दो, ये लो जी, ओरिजिनल सीरीज y दी हो, y के नाम से लिखा ओरिजिनल सीरीज को, और y में से आपने क्या माइनस किया, a। ठीक है सर, a क्या हुआ, एज्यूम्ड नंबर। क्या लिया था यहां पर अभी मैंने एज्यूम्ड नंबर को, 40। ठीक है, 40 ये माइनस किया, नए नंबर आ गए। इन नई ये नई सीरीज आ गई। इस पूरी नई सीरीज को बच्चों मैंने डिवाइड किया, y माइनस ए सीरीज जो आई, इस पूरी सीरीज को किससे डिवाइड किया,
बी से डिवाइड किया, क्या चेंज किया, स्केल, नई सीरीज आ गई यहां पर मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये जो नई सीरीज आ गई, इस सीरीज का नया नामकरण कर दिया, इसको क्या लिखा, नई सीरीज को, इस सीरीज को लिख दिया एक्स सीरीज, इस सीरीज को लिख दिया बेटा एक्स सीरीज। ये मेरा आईफोन बार बार सीरीज को सीरीज समझ लेता है, खुल जाता है। ठीक है, एक्स सीरीज। अब ये एक्स सीरीज जो आपके पास आ गई है बच्चों, इसका निकाल लिया आपने मीन, ये लो साहब, समझते हो, इसका मीन निकाल लिया। बुक वाला आपको कह रहा है सर वाई सीरीज का मीन निकाल के बता दो अब आप, तो आप कहोगे भाई मेरे पास एक्स सीरीज का मीन है, वापस से इसके अंदर ओरिजिन इफेक्ट को प्लस कर दो, स्केल इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं किस सीरीज का मीन निकाल पाऊंगा, यहां से वाई सीरीज का मीन निकाल पाऊंगा। तो ये रहा आपका एक्स सीरीज मीन, ये रहा आपका एक्स सीरीज मीन, ये रहा आपका ओरिजिन इफेक्ट खत्म किया मैंने, ये मैंने स्केल इफेक्ट खत्म किया, और ये मेरा ओरिजिनल सीरीज का मीन निकल के आ गया। और ठीक ऐसे ही मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ओरिजिनल सीरीज एक्स हो और ओरिजिन और स्केल चेंज करने के बाद में वाई सीरीज आ रही हो, तो उस केस में आपको वाई सीरीज का मीन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। और अगर वाई सीरीज का मीन गिवन हो तो भी आपको यही करना है, स्केल से मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिन इफेक्ट खत्म करना है प्लस करके। तो आपकी ओरिजिनल सीरीज आपने क्या मानी थी, एक्स, ओरिजिनल सीरीज का मीन निकाल सकते हो। ये रही अब आपकी ओरिजिनल सीरीज का मीन, ये आपका ओरिजिन इफेक्ट, ये स्केल इफेक्ट, और ये जो ओरिजिन स्केल चेंज करने के बाद जो मीन आएगी। बच्चों जिस जिस बच्चे को ओरिजिन और स्केल इफेक्ट खत्म करना, मीन, ये फॉर्मूला डेराइव करना सब आ गया, एक बार ओके लिखो वहां पे, एक बार ओके लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आज आपको इस चैप्टर की नहीं, स्टैट्स की। तो सब बच्चे कह रहे हैं सर मतलब ही नहीं कि समझ ना आया हो, सब कुछ समझ में आ गया है। चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सीख गए हो तो आप बहुत कुछ सीख गए हो आज, ठीक है ना। और ये लो सर, एक चीज पूछनी थी। आप दो चीजें पूछो, पूछो। सर जैसे मी सारे आपने एक तरीके से 3 मेथड करा दिए, बिल्कुल, तो सर हम पहुंच तो वहीं रहे हैं बार बार। हाँ जी, मतलब कि एक इतने लंबे रास्ते से पहुंच रहे हैं, हाँ, अरे हम छोटे रास्ते से ही पहुंच रहे हैं। हाँ। तो सर इनका मतलब क्या हुआ है, ये जैसे चेंज इन ओरिजिन करने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। कह तो मैं सीधा ये सकता था आपको, मैं समझ गया क्या पूछ रहा है, मेरी बात सुनो। कह तो मैं सीधा भी ये सकता था कि सर जी ये एक्स बार आपको गिवन है, पेपर के क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा, ये लो जी ये गिवन है, जिसको बुक वाले ने ओरिजिन बोल रखा होगा वो उसको ए याद कर लेना कि वो ए है, स्केल जिसको बोलेगा उसको याद कर लेना कि वो बी है, और फॉर्मूला ये लगा देना। बेटे उसमें कोई मजे की बात नहीं थी, उसमें कोई मजा नहीं आता। आपको पेपर के अंदर इसमें कुछ भी नहीं करना, जो ये मैंने कराया है यहां पर, ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन आपको ये समझ तो आना चाहिए ना कि चेंज इन ओरिजिन होता क्या है। इसका मतलब ही नहीं पता लगेगा अगर, तो गाड़ी कैसे चलेगी। आपको ये मतलब तो पता आना चाहिए ना कि चेंज इन स्केल क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता ओरिजिन स्केल कैसे चेंज होते हैं, तब तक आप उसके इफेक्ट को फिर वापस खत्म कैसे करोगे, ये ए और बी से करना। तो आपको सिर्फ ये है पेपर में, ये जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है, लेकिन ये समझ तो आना चाहिए ना कि ए और बी आया कहां से है। समझ में आ रही बात, ये फॉर्मूला बना कहां से है, ये तो पता होना चाहिए, ये वो बताया आपको, समझ गए। चलिए अब ये सारी बातें अब हम यहां पर सम अप करेंगे। अब हमने यहां पर इतना कुछ सीख लिया है कि यहां पर अब हमें कुछ ज्यादा, अच्छा वो रह गए कंटिन्यूअस सीरीज, 2 मिनट के लिए उसको भी देखो। कंटिन्यूअस सीरीज में बेटा कुछ ज्यादा करने को नहीं होता। ये लो एक चीज और नोट करिए बेटा, ये होगी 2 सीरीज, अब तीसरी सीरीज आ गई बेटा यहां पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक एक्स गिवन होगा, एक एफ गिवन होगा। अब मान लो एक्स गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कॉन्टिन्यूअस में कौन सी सीरीज ले रखी है बेटा, एक्स।
इंक्लूसिव सर। अरे नहीं भाई, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। क्या बताया था पिछले चैप्टर में मैंने? 0 से 10 में 10 एक्सक्लूड होता है, 10 एक्सक्लूड होता है, और 10 10 से 20 में इंक्लूड होता है। तो ये 10 एक्सक्लूड है, यहां से 20 एक्सक्लूड है, यहां से 30 एक्सक्लूड है, यहां से 40 एक्सक्लूड है, जो कि अगले वाले की लोअर लिमिट में इंक्लूड है। इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव उसको बोलते हैं जिसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम नहीं होती। 0 से 9, 10 to 19, ये इंक्लूसिव होती है, क्योंकि 9 उसके अंदर इंक्लूड होता है। हर चीज को ध्यान से करा करो भाई। पिछले चैप्टर, इसका मतलब एमसीक्यू करे नहीं तुमने अभी तक पिछले चैप्टर के। ध्यान से पढ़ो भाई, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला मामला नहीं चलेगा। ये आपकी ये जो सीरीज है तुम्हारी, वो एक्सक्लूसिव सीरीज है। और ये रही उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लो 2 2, कोई 1, ये 3, 3 और 3, 3 तो 5 और 2 7, 1 8 और ये 2। लो जी, ये होगी बेटा 10 सीरीज आपके पास, राइट। ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है और ये हमारे पास डन है। ये अब आपको कहा गया इसका मीन निकालो। बेटा इसमें बहुत आसान है, ठीक है। मैं ऊपर और डिस्क्रीट सीरीज में आपको डिटेल कर चुका हूं, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल सब क्लियर कर चुका हूं। तो बस इसमें तो कुछ करना नहीं होता। अब इसमें मिडिल वैल्यू निकालनी है आपको। जो मिड वैल्यू आएगी, अब उसको एक्स मान लो, यानी तुम्हारा एक्स क्या चलेगा अभी? 5, 15, 25, 35, 45, ये तुम्हारा एक्स हो गया। बस अब तो ये बन गई डिस्क्रीट सीरीज। ये रहा तुम्हारा एक्स, ये रहा तुम्हारा एफ, ठीक। मीन निकाल सकते हैं। मीन कैसे? पहला फॉर्मूला क्या, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो पहला फॉर्मूला मीन का क्या? पहला फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। बाकी और जो बातें बताई हैं, एक ओरिजिन चेंज करने वाली और एक स्केल चेंज करने वाली, तो वहां से भी हम बाकी के सारे डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो इसका तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वही सेम टू सेम है। आइए बच्चों, अब इंस्टीट्यूट मटेरियल पे आइए, और जितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं वो सारी की सारी बातें वो आराम से कर लोगे। ये देखो, ये सब बता दिए बच्चों मैंने, ये सब डन कर चुके हैं हम लोग, सब बता चुका हूं मैं। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सब डन है। इलस्ट्रेशन दिस वन हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन 15.1.2 जी, ये देखो ये सीरीज गिवन है बच्चों, 44 to 48, then 49 to 53. Which series is this? This is inclusive series. पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट, ये 1 नंबर क्वेश्चन। दिस इज इंक्लूसिव सीरीज, और हम इनको सोचते बच्चों वाला क्वेश्चन है तो क्या ही पूछेंगे, और तुम इसमें गलती कर रहे हो। ध्यान से भाई, ध्यान से, इंक्लूसिव सीरीज है ये, ठीक। ये रहे उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे अभी मैंने बताया। मिड वैल्यू बन गई क्या? एक्स। क्या पूछा जा रहा है? मीन कर दो, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आपने इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दिया सीधा, और ये लग के हमारा आंसर आ गया 61.42। चाहो तो ओरिजिन चेंज कर सकते हो, वो करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। देखो मेरी बात सुनो, इंस्टीट्यूट आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा भैया मीन निकाल दो। 1 नंबर में कैसे पूछ लेगा इसका मीन निकाल दो? क्वेश्चन यहां से ये नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से यहां पे आएगा। ये देखो मेरी बात सुनो, यहां पे आएगा क्वेश्चन, ये तो पक्का है। पर जब तक हमें किसी चीज का लंबा रूट नहीं पता, तब तक शॉर्टकट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने पूरी चीज घुमा करके बता दी तुम्हें डिटेल में, समझते हो। बट क्वेश्चन यहां इस प्रॉपर्टी पे आएगा, ये और बता दूं मैं तुम्हें। आओ आगे बढ़े। ये हो गया बेटा, कर लो ये वाला क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 350, 369, 370, 389। हाँ जी, कौन सीरीज है? कौन सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव सीरीज है? 350 चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 350 से फिर 369, 370 से 389, जल्दी से लिख के बताओ कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव है सर। हाँ जी, इंक्लूसिव है, क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड करती है सीरीज के अंदर, अगली की लोअर लिमिट का पार्ट नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज है। हाँ जी, यस। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव सीरीज है। 350 से 369 फिर 370 इंक्लूसिव सीरीज है। और ये रहे 23, 38, 58, 88, 82, ये सब तुम्हें दे रखे हैं। और तुम्हें कह रखा है भाई इस सीरीज का मीन निकालो। बेटा निकाल दोगे, वही मिड वैल्यू करो। ये देखो समझो, मिड वैल्यू करी। अब मिड वैल्यू में उसने इस नंबर को क्या कर लिया, इस नंबर को एज्यूम कर लिया। एज्यूम नंबर मतलब इसको क्या माना?
ए माना, ए मान के डिफरेंसेस निकाले और फिर डिवाइड भी कर लिया साथ के साथ किससे, 20 से। इसका मतलब 20 क्या माना, बी। बेटा बात समझ लेना। अब मैं ये वाले क्वेश्चन तुम्हें ये समझ लो बस हिंट दे रहा हूं ताकि तुम डिटेल में कर सको, क्योंकि सारा डेरिवेशन मैं तुम्हारा करा चुका हूं तसल्ली से, सारे के सारे डेरिवेशंस। ए मैंने माइनस कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया, ए क्या मानना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 419.50 मान लिया है ए, जिसको क्या बोलते हैं, चेंज इन ओरिजिन। बी क्या मानना है, जिससे डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्केल किया है, जिसको ये बोलते हैं। ओरिजिन और स्केल दोनों के दोनों चेंज करने के बाद में हमारी नई सीरीज ये वाली आ चुकी है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली एफ से। कर दिया एफ से मल्टीप्लाई, ये आ गई नई सीरीज, एक और आ गई, और ये रहा हमारा वापस से ओरिजिन इफेक्ट खत्म किया ए प्लस करके, और स्केल इफेक्ट कर दिया सी। इसको इसने सी बोला है, सी मत बोलो, बी बोल दो। बी इसलिए क्योंकि फिर नहीं तो तुम कंफ्यूज होते चले जाओगे बार बार कि कभी सी बोल रहे हैं कभी बी बोल रहे हैं। तुम्हारी बुक के अंदर ही इसको बी बोला गया है, बी, सी नहीं बोला गया। आगे आप प्रॉपर्टीज करोगे ना, बी बोला गया है, तो इसलिए इसको बी बोल दो बस, और तुम्हारा आंसर आ गया। अभी तो उसने प्रॉपर्टी बताई नहीं ना, मैंने बता दी तुम्हें ऑलरेडी, तो ये चीज हो गई। ठीक है बेटा, ये निकल आया। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, इसमें आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके निकालनी है। आइए जरा इसको सीखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में एज इट इज क्वेश्चन हुआ करता था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, कि ये एक्स सीरीज है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की मिसिंग है, इसको F3 बोल दिया। चौथे की मिसिंग है, इसको F4 बोल दिया। पांचवें की फ्रीक्वेंसी 8। डन। सीरीज कौन सी है, 60 to 62, 63 से 65, इंक्लूसिव। अपर लिमिट इंक्लूड कर रही है ना, इंक्लूसिव है। क्या करना पड़ेगा सर, मिड वैल्यू कर ली। अब मिड वैल्यू करने के बाद में हमारे पास क्या तरीके हैं, ओरिजिन चेंज कर लो, स्केल चेंज कर लो। कर लिया। ए मान लिया 67, बुक वाले ने क्या चेंज किया, ओरिजिन। बी मान लिया 3, डिवाइड करने के लिए क्या कहेंगे, स्केल इफेक्ट। 67 सब में से माइनस किया, जो नई सीरीज आई, हर नंबर को 3 से डिवाइड किया तो नई सीरीज आई, वो नई सीरीज ये है। बुक वाला दोनों चीजें इकट्ठी खत्म कर देता है, ये देखो इकट्ठा दोनों काम कर देता है। आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो कि पहले ओरिजिन बाद में स्केल। बुक वाला दोनों को इकट्ठा चेंज करता है। डन हो गया बेटा। एफ से मल्टीप्लाई करो अब दिस गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ये रहे तुम्हारे एफ। ये आ गई सीरीज -10, -18, 0, ठीक है, 0। और 0 क्यों आया, क्योंकि 0 यहां पर था, और F3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, बट F4 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो F4 1 यानी F4 ही आएगा, और उससे आगे 16। तो इन सब का समअप कितना आ गया बेटा, -12 प्लस F4। F4 वो फोर्थ वाले की मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो हमें निकालनी है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है हमें, एक हमें F3 की वैल्यूएशंस को निकालना है और एक हमें F4 की वैल्यूएशंस को निकालना है। डन बेटा यहां पे। अब यहां पर समझो वाली बात ध्यान दो, एक चीज नोट करा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। इस तरह के क्वेश्चंस में, हालांकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये मुश्किल है आना, बट स्टिल इस तरह के क्वेश्चंस में जितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, देखो कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, 2। जितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उतने ही हिंट होते हैं। कैसे हिंट सर, ये देखो बेटा, पहली हेल्प हमारे पास है, मीन हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 67.45। ये देखो जी, सबसे पहले उसने तुम्हें मीन दे दिया, मीन दे दिया, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये क्या दे दिया उसने बेटा, तुम्हें एफ दे दिया। एक तो उसने तुम्हें मीन दे दिया, एक उसने तुम्हें एफ दे दिया, समझते हो बेटा।
एक तो उसने तुम्हें मीन दे दिया, दूसरा उसने तुम्हें एफ दे दिया, दो हिंट दे दिए ना, बस इन दो हिंट्स का इस्तेमाल कर लो, सिग्मा एक्स और एफ, यानी एफ भी बोल दो सिग्मा एफ, या एक तो सिग्मा एफ बोल दो, या इसको क्या बोल दो बच्चों, एन बोल दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब है बच्चों, आप क्या करो जानते हो, आप सिग्मा एफ का फायदा उठाओ। आप सिग्मा एफ, ये रहे हमारे एफ, ये देखो 5, 18, F3, F4, 8, इन सबका सम करो। इन सबका सम क्या बनेगा, 31 प्लस F3 प्लस F4। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास बनकर आ गई, 31 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल्स टू 100। मेरे ख्याल से बच्चों पहली इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने खुद बोला ना तुम्हें कि सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज का सम 100 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100 है। सिग्मा एफ क्या आ गया, 31 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 100। पहली इक्वेशन डन है। दूसरी इक्वेशन बच्चों, उसने तुम्हें मीन दे दिया था, ऊपर देखो उसने तुम्हें यहां मीन दिया था 67.45, उसका भी फायदा उठाना पड़ेगा। उसका फायदा कैसे उठाओगे, मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें भी क्या बताया, सिग्मा एफ डीएक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ, वापस ए प्लस करो, वापस बी से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो आपका ये ओरिजिन और स्केल दोनों खत्म हो जाएगा। यही बात सीखी है हमने। तो ओरिजिन इफेक्ट कितना बताया था बेटा अभी यहां पर, ओरिजिन किसको माना था उसने, 67 को ओरिजिन माना था और 3 को स्केल माना था। तो 67 का ओरिजिन और मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्केल, और सिग्मा एफ डी एक्स डैश हमारा निकला था यहां पर -12 प्लस F4। ये देखो यही था ना, यही था ना बच्चों, सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स डैश। तो -12 प्लस F4, -12 प्लस F4 अपॉन सिग्मा एफ, जो हमें पता है काउंट में कि वो 100 है, इज इक्वल टू 67.45। बस बच्चों बन गई दो इक्वेशन मेरे पास यहां पर। यहां से तुम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बड़े प्यार से F4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और जो F4 की वैल्यू आई वो उठा करके यहां इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, F3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से निकालो और डन करके बताओ।